यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को अगर हम साधारण भाषा में परिभाषित करें तो साधारण तौर पे हम कह सकते हैं कि घनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य घनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित करें कि हमें शेषफल r प्राप्त हो, तथा जहां r जो है वो b से क्या हो, छोटा हो। जहां जो है अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां r जो हो वो क्या हो, b से छोटा हो तथा 0 के क्या हो, बराबर हो या बड़ा हो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जो है वो भाग देने की एक प्रक्रिया है, चरणबद्ध एक तरीका है। जैसे हम जब समस्याओं को हल करेंगे तो वहाँ देखेंगे। अगर हम किसी संख्या को भागा देते हैं, कोई संख्या है 4 जिसे हम 2 से क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, और 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा भागफल के रूप में, और यहाँ आएगा 4, ये आएगा 0। तो यहाँ जो है ये 2 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा भाजक, और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका भागफल, और ये हो जाएगा आपका भाज्य, और ये हो जाएगा आपका शेषफल। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम भाज्य को a मान लें, क्या मान लें, a मान लें, और भाजक को b मान लें, भागफल को q मान लें, तथा शेषफल को क्या मान लें, r मान लें, तो भागफल, तो भाजक नियम से क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अर्थात जो है भाज्य हम क्या माने हैं, a मान लिए हैं, और भाजक क्या मान लिए हैं, b, और भागफल क्या है, q है, तथा शेषफल क्या है, r है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो गया, BQ प्लस r, जहाँ जो है r क्या है, वो जो है b से बड़ा है, b से छोटा है, सॉरी, b से क्या है, छोटा है, तथा 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो ये आपका हो गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का भाग विधि। ये चरण बाय चरण जो है, चरण बाय चरण इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, और इसकी मदद से हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो आप इसे उतार सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1 में, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 1 का एक दशमलव एक का पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए
के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए जिसका पहला क्वेश्चन है 135 और 255, 135 और 255। अब जो है इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से बनाएंगे। तो प्रश्न से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, भागा देंगे। 135 को जैसे जनरल भगा देते हैं 255 से भागा देंगे तो एक बार में ये लगेगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में लगेगा 135, घटाएंगे इसको क्या आता है, 0 आता है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा। ये हो गया आपका पहला चरण। तो इस विधि का नियम है कि जब तक शेषफल आपका 0 के बराबर ना हो जाए तब तक HCF ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमें 0 के बराबर करना है। तो ये जो है आपका यहाँ जो है शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 120 जो बराबर है 0 के नहीं है। तो ये हो गया आपका चरण 1 हो गया। चरण 1 हो गया क्या है, तो 255 जो है ये भाज्य जो है बराबर होगा भाज्य बराबर हो गया भाजक गुना भागफल, यानी कि 135 गुना 1 जोड़ शेषफल कितना हो जाएगा 120। ये हो गया पहला चरण। अब द्वितीय चरण में देखेंगे। अब क्या करेंगे, पुनः जो है 120 में से लगाएंगे भागा, यानी कि 120 में जो है पुनः 120 में से लगाएंगे, 135 में 120 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में आएगा 120 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 15 आ गया, सॉरी हाँ ठीक है 15 आ गया। अब जो है यहाँ पर भी क्या है, यहाँ जो है r बराबर 0 है नहीं है, 15 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये हो गया आपका चरण 2, जहाँ जो है 135 जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि भाजक हो गया 120, भागफल हो गया 1, जोड़ शेषफल हो गया 15। अब भी जो ये 0 के बराबर नहीं हुआ। अब जो है हम तीसरे चरण में जाएंगे और देखेंगे कि अब जो है 15 को 120 में से भागा लगाएंगे, 120 में 15 से भागा लगाएंगे, 15 8 120, यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया घटाने पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ जो है ये r बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो चरण 3 में ये 0 के बराबर हो गया शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर हो जाएगा 120 बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि 8 जोड़ शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो है शेषफल 0 है, यह प्रक्रिया की यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, समाप्त हो, यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अतः जो है, अतः नहीं इसलिए जो है भाजक 15 ही क्या होगा HCF होगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसलिए जो है HCF जो होगा किसका, तो 135 और
135 और 255 का वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण बाय चरण हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है देखेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को, आप लोग उतार सकते हैं इसको।